आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। माहिर अंसारी। आज हम औरंगाबाद की एक समाजी शख्सियत जनाब सरताज खान आरटीओ के मकान आए हैं और हम तमाम दर्शकों को बता दें, जहां तक हमारा चैनल देखा जा रहा है, हमारा आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अभी हाल ही में औरंगाबाद ज़िले के खासदार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने एक बहुत प्यारी बात और बहुत अच्छी बात कही है कि अगर कुछ इस्लामी तंजीमें अगर आगे आती हैं और ये प्रस्ताव दाखिल करती है कि आप हमें खाली ज़मीन दे दीजिए वक्फ बोर्ड से, तो हम चंदे की शक्ल में, अतियात की शक्ल में और मदद की शक्ल में, इमदाद की शक्ल में वो रकमात जमा करके गरीबों को हम बसाने का काम कर सकते हैं। एक नायाब और बहुत अच्छा एक सुझाव सामने निकल के आया है। इन्हीं बातों पे हमसे तबादला ख्याल करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। इम्तियाज़ साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही है। तो आप एक औरंगाबाद के रहने वाले हैं, आपका एक तवील वक्फा रहा है समाजी खिदमत के अंदर, तो उस पस मंज़र में आप क्या महसूस करते हैं कि और वक्फ बोर्ड की ज़मीनात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुसलमानों की बका के लिए, गरीब मुसलमानों के आबाद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं आपकी तजुर्बे की रोशनी में? मैं सबसे पहले ये चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। मैंने देखा हूँ लगातार ये 2-4 महीने से, जब यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब ने जब स्टेडियम के बारे में शुरुआत की, आपको मैं बता दूँ, मैं 40-50 साल से ये कोशिश में हूँ। हर मिनिस्टर जो आए यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, उनके हाथों से ये इसका उद्घाटन हुआ। उनका एक यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किए कि ये स्मार्ट सिटी का औरंगाबाद शहर है, मराठवाड़ी का कैपिटल है। यहाँ पर तो बड़े से बड़ा स्टेडियम बनाने की कोशिश करूँगा, काम करूँगा। हर साल जैसा जैसा पैसा लगेगा मैं करूँगा। ये बहुत वादे हमने सुन चुके हैं, मगर एक चीज़ मैं औरंगाबाद के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अब जो इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ पर जो डिक्लेयर करे, और मैं उसके साथ में मेरे को बहुत खुशी हुई कि वो ये काम उनके हाथों से होने वाला है। उसके साथ साथ फौजिया मैडम भी वक्फ बोर्ड में है, शेख साहब के उसमें भी, उनके भी उसमें वो हुआ। मैं सबसे पहले स्टेडियम का अब वो कैसा करना है वो उनको बतलाने की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह चाहे तो मैं बता रहा हूँ कि वो स्टेडियम वहाँ पर बहुत जल्द बनने वाला है। मैं दूसरे टॉपिक की बड़ी खुशी हुई मुझे। कई सालों से वक्फ बोर्ड की जगह पे बहुत सारे ऑफिसेस है, ठीक है, हो गए ऑफिसेस है, सब है। वो इम्तियाज़ जलील साहब ने उसमें भी बहुत कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने, औरंगाबाद के लोगों ने वक्फ बोर्ड की जगह के लिए कोशिश की है। हमारा ये उसके ऊपर मैं बहुत उसको मैं उसमें बहुत मुझे अच्छा लगा कि ठीक है भाई, कलेक्टर ऑफिस है, कॉरपोरेशन का ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है, जो कुछ भी है वो लोग वक्फ बोर्ड को किराया दे सकते हैं। ये उन्होंने जो किए थे वो ठीक है, ये वो तो होने ही वाला है, वो हो जाएगा, उसमें कोई। सबसे बड़ा मुद्दा अब जो निकाले हैं SDM के ज़रिए, और इम्तियाज़ जलील साहब ने भी उसके बारे में बहुत अच्छा बताया हुए, अब बहुत सारी वक्फ बोर्ड की जगह पड़ी है। इससे पहले क्या हुआ मैं ये बतला नहीं सकता, मैं सबको मालूम है, मुझे बोल के मेरे को उससे कोई वो नहीं है। मगर अभी जो जगह बची है, अभी भी उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अभी जो जगह है, अब इसमें इम्तियाज़ जलील साहब ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोले कि हम अभी समझो MK उन्होंने बोले कि हम आप जगह बताइए, हम वो करके, तो उनसे फ़ायदा लीजिए आप वक्फ बोर्ड से मेरी दरख्वास्त है। ऐसे आपके पास में इतने अच्छे मेंबर इम्तियाज़ जलील साहब और फौजिया मैडम आ चुके हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए। वक्फ बोर्ड का ऑफिस महाराष्ट्र का ऑफिस है, और मैं ये देखता हूँ कि एक छोटा सा ऐसा ऑफिस दिख रहा, कुछ भी नहीं है। अरे करोड़ों रुपए की आपको इनकम वक्फ बोर्ड की हो सकती, ये दोनों के वजह से। कोशिश करेंगे ना तो करोड़ों रुपये आपको किराया मिल सकता। आप वो बनाइए, वो स्कीम बनाइए। अभी आप जो इम्तियाज़ जलील साहब ने आइडिया दिए कि एक ज़मीन है वक्फ बोर्ड की जगह, अभी बिल्डर
फ्री में काम क्यों करेगा, करोड़ों रुपए पैसा क्यों लगाएगा। अब आप उसको जो भी हिसाब है उसका बैठ के आप वो 50-50 में आप 4 टावर वहाँ बना रहे, 2 टावर उन्हें लेंगे, 2 टावर का आपको वक्फ बोर्ड को किराया मिलेगा ना, तो वक्फ बोर्ड का फ़ायदा हो सकता है। ये एसडीएम न्यूज़ और बाकी जो कुछ इन्होंने बताए हुए हैं इनके पीछे लग के, ये दोनों इनके पीछे भी हज़ारों काम रहते, मगर इम्तियाज़ जलील साहब और फौजिया मैडम से मिलकर कोशिश करें तो कोई बड़ी बात नहीं। उसमें मेंबर्स भी है, बॉडी के भी बहुत अच्छे मेंबर्स है, तो ये सब मिलके अगर मीटिंग लेके अगर वक्फ बोर्ड का फ़ायदा अगर होगा तो बहुत खुशी होंगी। और इसमें गरीबों को घर मिलेगा। इतनी बड़ी स्कीम है, इतना बड़ा काम है, कई सालों के बाद में हमने ये सुने, इसलिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम, शेख साहब, पूरा वक्फ बोर्ड, बाकी एसडीएम को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सर, हमने देखा है कि आम खास के मैदान को लेके आपकी कई सालों से काविशें चल रही है। इसके ऊपर हमने देखा है आपने एकेडमी बनाए थे, अब्दुल सत्तार साहब बहुत आपके करीबी ताल्लुकात है। आखिर क्या वजह साहब इतना आपके करीबी ताल्लुकात होने के बाद, मिनिस्टर लेवल पर ताल्लुकात होने के बाद इसमें ताख़ीर हुई, इसकी क्या वजूहत मानते हैं आप? मैं सबसे पहले आपको बतला दूँ कि अब्दुल सत्तार साहब एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, स्पोर्ट्स लवर रह चुके हैं। उनके दिल में कई सालों से ये आम खास के बारे में है। अब कुछ हो सकती वो मैं बता नहीं सकता क्यों ऐसा लेट हुआ, मगर वो टाइम आ चुका है। आज भी अब्दुल सत्तार साहब तैयार है हर चीज़ में। और मैं सबसे मेन चीज़ बताऊं, एक ऐसे स्पोर्ट्स लवर यहाँ पर कलेक्टर साहब आए हैं, श्री सुनील चौहान साहब, स्पोर्ट्स लवर। उन अब्दुल सत्तार साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम और जनाब कलेक्टर साहब सुनील चौहान साहब, ऐसी हस्तियों के टाइम में ये स्टेडियम बनने वाला है। ये भी बता दूं मैं, यहाँ पर अब्दुल सत्तार साहब ने उनके वालिद साहब के नाम से अब्दुल गनी एकेडमी यहाँ पर राम खास में शुरू किए थे। और फुटबॉल के इतनी मदद किए हैं फुटबॉल के लिए, हर स्पोर्ट्स के लिए। सभी एमएलए औरंगाबाद के जायसवाल साहब है, सब स्पोर्ट्स लवर है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स का अब हर चीज़ का टाइम है, अब वो टाइम आ चुका है और अल्लाह चाहे तो बहुत जल्दी स्टेडियम बनने वाला है। और मैं अब्दुल सत्तार साहब से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहरबानी करके, आपके पीछे बहुत काम है, आपने सिल्लोड में स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किए, औरंगाबाद के लिए ज़रा नज़रें इनायत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगाबाद की पूरी पब्लिक की तरफ से आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ। सर, आपने जैसा कि स्टेडियम के बारे में बताया, दरअसल हमारी मुहिम जो तो वक्फ ज़मीनात पर, खाली पड़ी ज़मीनात पर मुसलमानों को बसाने के लिए था, उसमें स्टेडियम का मामला भी शामिल है। ये आपने बात वजाहत कर दी। अब जैसा कि आपने बताया, अब पूरे औरंगाबाद शहर जानता है, मराठवाड़ा जानता है कि अब्दुल सत्तार साहब से आपके बहुत करीबी ताल्लुकात है और सत्तार साहब आघाड़ी सरकार में मिनिस्टर है, सारी बातें हैं। तो खाली पड़ी वक्फ ज़मीनात पर बसाने के लिए इम्तियाज़ जलील के साथ मिलकर, एक कौम के दर्द के साथ, इनको आप कोई मशवरा या कोई अपील करना चाहेंगे, दर्दमंद अपील सत्तार साहब से? मैं अब्दुल सत्तार साहब से औरंगाबाद के लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। अब जो ज़मीन बची हुई है, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब और मैडम फौजिया मैडम, ये लोगों को, शेख साहब को लेके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इतनी बड़ी स्कीम आप कर सकते हैं। अभी जो इम्तियाज़ जलील साहब के मैं सुना हूँ कि उन्होंने कहा कि ऐसा आप बिल्डर को आप जगह दे दो, जगह दीजिए। अब बिल्डर क्या है, आपको औकाफ के पास में तो अपने पास पैसा नहीं है। अब वो ऑफिस देख रहा हूँ मैं, इतनी बुरी हालत है। अरे वक्फ बोर्ड को कई लाखों रुपये अब किराया मिल सकता। अब्दुल सत्तार साहब से मेरी दरख्वास्त है कि अब वक्फ बोर्ड के ऊपर मेहरबानी करके उस पर कुछ ख्याल करिए। और यहाँ पर जो स्कीम जो बनेंगी, बिल्डर जो बनाएंगे, तो गरीबों को आप आज देखिए, कई ये बारिश के उसमें कई हजारों लोग बेघर हो गए, कईयों के घर चले गए, पानी में बह के चले गए। अब गरीबों की दुआ आपने ज़िंदगी भर से लेते आए, आप औरंगाबाद में वो भी ज़रा आपके हाथों से होगा, ये मेरे को औरंगाबाद के तरफ से सभी के आपसे बहुत उम्मीदें हैं।
सर हम देखते हैं कि नवाब मलिक साहब जो है तो राष्ट्रवादी के वक्फ मिनिस्टर भी है, वजीर अक़लियत है, तो उनको भी एक पैगाम आपकी तरफ से औरंगाबाद के तमाम मजलूम मुसलमान, बेघर मुसलमान, यतीम, गरीब, परेशान मुसलमानों की जानिब से कि जिनको घर नहीं है, जो दर दर के भटक रहे हैं और कमर पुसी में गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो नवाब मलिक साहब से आप क्या अपील करेंगे? साहब इनके लिए आप कुछ करो, आपके जहन में तासुरात। नवाब मलिक साहब इतने बड़े आदमी हैं, गरीबों के लिए उनके दिलों में इतनी वो है। हम पूरे महाराष्ट्र की तरफ से उनको पहले मुबारकबाद देता हूँ। मैं वक्फ बोर्ड का उन्होंने बहुत बड़ा काम कर चालू है उनका, और उन्होंने जो अभी जो स्कीम है और स्कीम उनके पास में अपने लोग लेके जाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। और उनका हर टाइम ऐसा वो रहता नवाब मलिक साहब की कि मैं क्या गरीबों के लिए मदद करूं, और वो कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। बराबर वो वक्फ बोर्ड का औरंगाबाद का अपना ऑफिस भी सुधार देंगे, और यहाँ के मुसलमानों के लिए हर चीज़ का वक्फ बोर्ड के तरफ से जो जो स्कीम आप वो करेंगे, अल्लाह चाहे तो उनसे उम्मीद है वो बराबर आप अपना काम करेंगे। सर हमारे पूरे मुल्क में हम देखते हैं कि जमात इस्लामी हिंद, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस, जमीयत उलमा हिंद, ये चार ऐसी बड़ी बड़ी जिम्मेदार जमातें हैं अब जो 25 करोड़ मुसलमानों का अहाता करती हैं। ये इतनी बड़ी भी जमातें हैं और ये एक ताकतवर है, एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं, गैर सियासी सतह पर भी। तो इनको आप आपकी तरफ से इस नेक मकसद में, जैसे मैंने वक्फ ज़मीन ताल्लुक़ से बताया कि इनको कैसा काम करना चाहिए और इनसे आपकी दर्दमंद अपील क्या है? मेरी पूरे जमातों वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। मुझे ये वो टॉपिक में मुझे नहीं जाना है, मगर ये टाइम ऐसा आया है अभी वक्फ बोर्ड के लिए चारों जमातें एक जगह आके गरीबों की मदद होंगी। ये सबके ये ज़िंदगी भर का और आखिरत का आपका वो बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये इसमें थोड़ी सी आप ज़रा टाइम निकाल के कोशिश करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से आपने जनाब सरताज खान आरटीओ साबिक से बात सुनी, इनके तासुरात को आपने सुना, इनके दर्द को आपने सुना, इनकी खुशी को भी आपने महसूस किया। तो हम उम्मीद करते हैं फिर एक बार हम फिर तमाम दर्दमंद अपील करते हैं तमाम इस्लामी जमातों के ज़िम्मेदारान, जिसमें सबसे पहले जमात इस्लामी हिंद, तबलीगी जमात, अहले हदीस, अहले सुन्नत, जमीयत उलमा हिंद, इनसे हम अपील करते हैं कि देखिए बहुत सुनहरी मौका है। हम चंदे के ज़रिए, अतियात के ज़रिए आलिशान हम मस्जिदें बना रहे हैं, बड़े बड़े मदरसे बना रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। ये अच्छा काम है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए हज़ारों सैकड़ों एकड़ वक्फ ज़मीनात मौजूद हैं। अगर आप चंदे की शक्ल में गरीब मुसलमानों को टीनों का घर बना के दे देते हैं तो कम से कम कॉलोनियाँ आबाद हो जाएंगी, ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे होने से बच जाएगा। तो आप इस तड़प को महसूस कीजिए। हालात बदल रहे हैं, मैं खुल के नहीं कह रहा हूँ, हालात बहुत बदल रहे हैं, हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। तो आप महसूस कीजिए, आज आप जवाबदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस तड़प को, इस दर्द को आप महसूस करेंगे और अपने अपने एतबार से आप क्या कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे।